नमस्कार। आध्यात्मिक यात्रा माँ शून्य के साथ इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम साधकों के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं। जो भी साधक अध्यात्म में आते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सुझाव है। पहला सुझाव ये है कि सबसे पहले अपने लक्ष्य को बनाएं। लक्ष्य को बनाने का अर्थ है कि आध्यात्मिक लक्ष्य होना चाहिए। आप अध्यात्म से क्या चाहते हैं? क्यों आए हैं अध्यात्म में? दुखों के कारण आए हैं या जिज्ञासावश आए हैं? यहाँ आने का कारण क्या है? यदि यहाँ आने का कारण मुक्ति है, दुखों से मुक्ति, मनुष्य जीवन से मुक्ति, मरण से मुक्ति, निर्माण की प्राप्ति, सहज समाधि, तुरीयावस्था, क्या चाहते हैं? या फिर सिर्फ ज्ञान के लिए आए हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए, तो अपना लक्ष्य जरूर बनाएं किस लिए आप आए हैं। दूसरा आता है आत्ममूल्यांकन। आप कहाँ हैं अभी, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से जहाँ आपको जाना है वहाँ तक का, ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यदि मुझे ये दोनों पॉइंट नहीं पता है तो लक्ष्य विहीन यात्रा करने पर परिणाम की प्राप्ति नहीं होती है। तो लक्ष्य बनाने के बाद ये जरूर पता करें कि मैं अभी कहाँ हूँ। तो आत्ममूल्यांकन में यह पता चलता है कि मेरी स्थिति क्या है, अध्यात्म में मेरी स्थिति क्या है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। तो आत्ममूल्यांकन के लिए आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी है, आश्रम का पता भी है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है जहाँ पर ऑनलाइन सत्संग होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि सभी कार्यक्रम शून्य बोधिसत्व में पूर्णतः निःशुल्क है। आत्ममूल्यांकन में हम यही जानेंगे कि हमारी स्थिति क्या है, हम अभी क्या हैं, कहाँ पर हैं अभी हम, ये हमें पता चलेगा। तीसरा आता है जो भी आपकी स्थिति है, उस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए हमें मार्ग की खोज करनी होगी। जैसे कि हमने बताया कि अध्यात्म में बहुत सारे मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कुंडली है, तंत्र है, योग है, सेवा है, इष्ट की पूजा है, पितरों की पूजा है, बहुत सारे हैं। कैसे हम उसमें चले अध्यात्म में आगे? तो आपको अपने मार्ग की खोज करनी है। अपने मार्ग की खोज कैसे करेंगे? आप मार्ग पे चल के देखिए, जिस मार्ग में आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाए, जिस मार्ग से आपके जीवन में शांति आए, आनंद आए, जिस पर आप सहज रूप से चल सके, वही मार्ग आपके लिए उचित होगा। किसी को भक्ति मार्ग पसंद आता है, जिनकी ऊर्जा अनाहत चक्र पर है, जिनमें बहुत समर्पण है, उनके लिए भक्ति मार्ग सुलभ होगा। जिनमें बहुत ऊर्जा है, कुछ कर गुजरने का जोश है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत जिसमें डेडिकेशन है, इस तरह के लोगों के लिए सेवा भाव बहुत अच्छा रहता है। और जो सहज और सरल रूप से चलना चाहते हैं, जिनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है, वो ज्ञान मार्ग चूज़ कर सकते हैं। और जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मैं ये पालूं, ऐसा पालूं, वैसा कर लूं, वैसा कर लूं, उनके लिए तंत्र मार्ग बहुत सुलभ होगा। तो पहले आप अपने मार्ग की खोज करिए, कौन सा मार्ग आपके लिए उचित होगा, किस पे आप सहज रूप से चल सकते हैं, किस मार्ग पे चल के झंझटें ना हो, सिरदर्दी ना हो और हम उलझ ना जाएं, ऐसे मार्ग की खोज करना है। जिस मार्ग पे चल के हमें शांति मिले, आनंद मिले, हमारी प्रगति हो, आध्यात्मिक यात्रा में लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते रहें। उसके बाद जब हम मार्ग का डिसाइड हो जाता है, कौन सा मार्ग मेरे लिए सुलभ है, सहज है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं गुरु की शरण।
अब जो भी मार्ग आपने चुना है उसी मार्ग के गुरु की शरण में जाएं। ऐसा ना हो कि आपने ज्ञान मार्ग चुना है और आप गुरु की शरण में है तंत्र मार्ग के, या आपने भक्ति मार्ग चुना है और आप ज्ञान मार्ग के गुरु के साथ आप चल रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये तो ऐसे ही हुआ कि आपको इंग्लिश के ट्यूशन की ज़रूरत थी और आप पढ़ रहे हैं मैथ का ट्यूशन, या आपको मैथ के ट्यूशन की ज़रूरत थी और आप पढ़ रहे हैं हिंदी का ट्यूशन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साधक के लिए। पहले आध्यात्मिक लक्ष्य बनाएं, चाहते क्या है अध्यात्म से। दूसरा, आत्ममूल्यांकन करें। यदि आप लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं तो आप हमारी सहायता भी ले सकते हैं। दूसरा है आत्ममूल्यांकन। यदि आप आत्ममूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पे मैं खड़ा हूँ, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको लेख भी दे सकते हैं और कुछ वीडियो है उनका लिंक भी भेज सकते हैं, और व्यक्तिगत तरीके से भी आत्ममूल्यांकन किया जा सकता है। और फिर उसके बाद गुरु की खोज, गुरु की शरण, मार्ग की खोज, फिर मार्ग पे चलें, फिर उसी मार्ग के गुरु पे चलें। इस तरह से आप अभी शुरुआती तैयारी कर रहे हैं। ये है शुरुआती तैयारी। ऐसा है जैसे किसी शिक्षा के लिए आपने पहले लक्ष्य बनाया कि मुझे 12वीं क्लास पास करना है, फिर देखा कि मैं किस योग्य हूँ, फिर देखा कि किस स्कूल से, किस शहर के स्कूल से मुझे पढ़ना है, फिर देखा स्कूल के कौन से टीचर हमें क्या पढ़ा है। तो उसी तरह से ये शुरुआती है। ये एक क्रमबद्ध चलने का तरीका है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सहायता कर सकें। तो पहले अपना लक्ष्य बनाइए, आज ही निर्धारित करिए। आत्ममूल्यांकन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको लेख भेज देंगे। फिर अपने मार्ग की खोज करें, कौन सा मार्ग है, फिर गुरु की शरण में जाएं। और यदि आप ज्ञान मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।